Nick. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात पोस्टर पर हो रही सियासत की। पंजाब में कांग्रेस का मतभेद सुलझाने पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल खुद ही उलझ गए हैं। बघेल के खिलाफ लगे गो बैक भूपेश बघेल पोस्टर उन्हें पंजाब कांग्रेस की गुटबाजी और अंतरकलह की पोल खोलकर रख दी है। इस मामले ने अब छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गरमा दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भूपेश बघेल का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, वे जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस की वास्तविक स्थिति सामने आ जाती है। साव के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उपाध्याय ने तो मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव का हवाला देते हुए बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाया है और कहा कि बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जबकि कांग्रेस में प्रतिस्पर्धा और लोकतंत्र है। अब सवाल यह है कि पंजाब का पोस्टर वॉर छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर डालेगा। ये इसका असर संगठन के आगामी चुनावों में दिखेगा और बीजेपी में गुटबाजी के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। देखिए, उनका रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया है। आसाम में गए तो आसाम जहां जहां जाते हैं तो कांग्रेस हारती है और जिस तरह से अभी वहां पंजाब कांग्रेस में चन्नी और बडिंग के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो तो बताता है कि पंजाब में कांग्रेस के क्या हालात होने वाले हैं। पंजाब प्रदेश में भूपेश बघेल जी के दौरे को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में तो झांक के देख नहीं रही है। मध्य प्रदेश का दतिया का चुनाव अभी सामने निकला है। किस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा और तमाम लोगों की लड़ाई सामने निकल कर आई है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कितने मतभेद है, कितने मनभेद है, कौन नेता क्या कर रहा है, किस राजनीति को चला रहा है, सरकार कौन चला रहा है, किसके हाथ की कठपुतली बनकर सरकार चल रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। जिस प्रकार से प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के अंदर भूपेश बघेल जी महासचिव होने के नाते दौरा कर रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर 100% बनने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को यही रास नहीं आ रहा क्योंकि उनका खाता भी नहीं खुलेगा। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं, लेकिन अब जो पंजाब का मामला है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। न सिर्फ पंजाब में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर सियासत गर्मा गई है और मध्य प्रदेश के दतिया में जो उपचुनाव हुए हैं उनको भी अब इसके बीच में लाया जा रहा है, जिस पर लगातार वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा और मधुकर दुबे जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आप दोनों मेहमानों का नारी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नागेंद्र जी देखने को मिल रहा है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही गुटबाजी के मामले में आमने सामने हैं, जहां कांग्रेस बीजेपी पर पहले अपने खेमे में झांकने के लिए कह रही है, तो वहीं कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल पंजाब पहुंचे हैं और भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए गए, पोस्टर्स लगाए गए। देखिए, इस पोस्टरवाद से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस जो गुटबाजी है वो अब सतह पे तैरने लगी है। लोग इसको लेके नोटिस कर रहे हैं और क्योंकि बीजेपी ऐसे मुद्दों की तलाश में रहती है तो उन्होंने इस मौके को एक तरीके से कहिए तो लपक लिया है और इसको लेके वो सीधे सीधे हमलावर है और कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह है उसको लेके वो ऐसे हमला कर रही है कि कांग्रेस की बहुत सारी कमजोरियां और नेताओं के अंदर उनके जो संगठन को लेकर वो दावा जो हमेशा होता है कि अब कांग्रेस मजबूत हो रही है, दम के साथ आगे बढ़ने वाली है, अन्य स्टेटों के साथ साथ केंद्र की राजनीति में भी अब एक नए कलेवर के साथ प्रकट होने जा रही है, उसको डैमेज करने की जो चीज आ जाती है वो सामने आ जाती है। अब इस पूरे इस दौर में अगर आप देखें तो कांग्रेस भी इसको लेकर कह रही है कि भाई हमारे यहाँ तो ये एक लोकतंत्र का हिस्सा है, हमारे यहाँ लोग अपनी बात कह लेते हैं। एक कार्यकर्ता भी अगर उसको कहीं बेचैनी है तो वो अपने बड़े से बड़े नेता के ऊपर भी
क्रिटिक्स ला सकता है, जबकि दूसरी पार्टियों में अनुशासन का डंडा चल जाता है। लेकिन बात यहाँ यहीं तक नहीं सीमित होती, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। पार्टी की छवि जो है वो अगर डैमेज होती है तो इसका असर कहीं ना कहीं जनता के अंतर भी आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई हम जिन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं वो कितने काबिल हैं, और क्योंकि पूरा भविष्य जो है वो इस पे टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को सिर्फ सियासी बयानबाजी के मद्देनजर देखे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इसको गंभीरता से देखे, खासतौर पे आने वाले समय में पंजाब का चुनाव होना है, वहां पर भूपेश बघेल जो है वो कितना असर बना के रखते हैं। अभी हमने देखा ना कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह, उन्होंने तो साफ साफ आक्षेप लगाया कि ये जहां जहां जाते हैं वहां वहां बंटाधार हो जाता है। तो इस चीज को लेकर पंजाब में भी कह रहे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से वहाँ अंतरकला गुटबाजी बढ़ती चली जा रही है, कार्यकर्ता जो है वो सहमत नहीं हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात चीजें ऐसे लग भी रही हैं कि अगर वहाँ गुटबाजी नहीं होती, अगर संगठन मजबूत होता तो इस तरीके के पोस्टर नजर क्यों आते, सीधे तौर पे वो खारिज कर दिए जाते। तो कहीं ना कहीं वो दो गुट बन चुके हैं और उनके बीच एक मुड़ा कुश्ती तो शुरू हो ही चुकी है। जी बिल्कुल देखने को मिल रहा है नागेंद्र जी की जो गुटबाजी है वो अब खुलकर सामने आने लगी है, लेकिन इस पर जो सियासी है इस पर जो है मंथन किया जा रहा है। मधुकर जी, यदि जो कांग्रेस और बीजेपी की गुटबाजी देखी जाए तो पंजाब में जो कांग्रेस के बीच चल रहा है, अंतरकलह कह ले, गुटबाजी कह ले, खेमेबाजी कह ले, लेकिन इसके लिए जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे थे, इसकी आंच अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में हमें जो विगत दिनों देखने को मिला दतिया उपचुनाव को लेकर, जहां सभी का कहना है कि गुटबाजी के चलते बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है, अब ये जो पूरा मामला है इसमें मध्य प्रदेश को भी बीच में लाया जा रहा है और बीजेपी पर खुद गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि जिस प्रकार से बीजेपी कांग्रेस पर ध्यान दे रही है, अपनी पार्टी पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। नहीं, देखिए, जहां तक यानी भाजपा का जो आरोप है या जो जिस तरीके से भूपेश बघेल के पोस्टर को लेके सियासी वार यानी चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि पंजाब में वो जा रहे हैं और उनका विरोध हो रहा है और ये सकारात्मक ये चीजें हैं, लेकिन मेरा जो मानना है कि संगठन की अलग अलग अपनी अपनी जो है कि नीतियां होती हैं। हाँ, जाहिर तौर पे पंजाब में कुछ चीजें हैं कि गुटबाजी तो है, कहीं न कहीं से जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि उनके बैठकों के दौरान में लोग पोस्टर लहराए जा रहे हैं, तो किए जा रहे हैं, वो एक। लेकिन मेरा मानना है कि भाजपा को अपने भी गिरेबान में ये झांकना चाहिए कि जिस तरीके से दतिया का चुनाव हुआ, अपने संगठन के दौरान यानी जो ये चुनाव हुए हैं उसका आत्ममंथन करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भूपेश बघेल जी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी कुछ न कुछ ऐसी चीजें हो जाती थी कि जिससे गुटबाजी और ये तमाम चीजें आती थी, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कहने का मतलब कि ये संगठन की अपनी निजी यानी चीजें हैं। अगर इस तरीके की यानी बयानबाजी है तो जाहिर तौर पे ये भी है कि भाजपा को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि जिस तरीके से बिहार की बाकी सीट जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत जो सीट थी और उसके जो नतीजे जो आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश को भी ले लीजिए, दतिया में जिस तरीके से यानी नरोत्तम दास को साइडलाइन करके और दूसरे उम्मीदवार को टिकट दिया गया और नतीजा याद सबके सामने है। तो मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कहीं न कहीं अंतर्द्वंद की स्थितियां रहती हैं। इसमें कोई ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरा ये मानना है कि अपने अपने संगठन के जो चीजें हैं उस पे जो है कि लोगों को एनालिसिस करनी चाहिए और जनहित के मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। मेरा यही मानना है, बाकी तो ठीक है। बिल्कुल मधुकर जी, लेकिन यदि देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस दो तरफा बात करी है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि जो गुटबाजी है उसका असर दतिया उपचुनाव में देखने को मिला है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का ये कहना है कि जो नरोत्तम मिश्रा है उनका रिकॉर्ड खुद खराब है, जो आशुतोष है उनको इतने मतों से हार मिली है। यदि नरोत्तम मिश्रा आशुतोष की जगह होते तो और भी बड़े वोटों से जो है कांग्रेस की जीत होती।
तो ये कहीं ना कहीं दो तरफा बात कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है। जी मधुकर जी। हाँ जी, मेरा कहना वही है कि यानी देखिए दिक्कतें क्या हैं कि आजकल की सियासी पार्टियां जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर लगाती हैं, या मान लीजिए कि जो इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, ये कहीं ना कहीं यानी इस तरीके से जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, भाजपा के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यानी भूपेश बघेल की तस्वीर को लगाना, कांग्रेस की भी तरफ से वाट पलटवार होता है। यानी अब देखा जाए तो राजनीतिक जो विरोध का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा यानी एक तरीके से बदल गया है। उसका स्वरूप ही विरोध करने का और आलोचना करने का बड़ा ही विकृत रूप हो गया है। यानी किसी को भी रावण बना देना, किसी को कुछ बना देना, राक्षस बना देना, यानी तमाम ऐसी चीजें सांकेतिक रूप से आती हैं कि जो नैतिकता के दायरे में नहीं होना चाहिए, वो नहीं होती है। यानी आप आलोचना करिए तो एक नैतिक आधार पर करिए, स्वस्थ आलोचना करिए, स्वस्थ कटाक्ष करिए, ये सब सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल मधुकर जी, कह सकते हैं पलटवार हो या किसी भी तरह की बयानबाजी हो तो इस पर नैतिकता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और इसको लेकर कई हम मामले भी देखते हैं और उनमें से कई तो सोशल मीडिया पर सुर्खियां भी कई बार बटोर चुके हैं। वहीं मैं नागेंद्र जी से कहना चाहूंगी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन यदि देखा जाए तो कांग्रेस की गुटबाजी से इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब में यदि देखा जाए तो जो चरणजीत सिंह चन्नी है, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके जो समर्थक है इनकी बड़ी संख्या देखी जा रही है पूरे प्रदेश भर में, और उन्हीं की ओर से भूपेश बघेल का विरोध भी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने जैसे पंजाब की कमान सौंपी है वडिंग राजा, उनके जो समर्थक है उनकी ओर से भी भारी विरोध देखने को मिल रहा है, जहां चरणजीत सिंह चन्नी के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, उन्हें आरएसएस समर्थक बताया जा रहा है। और इससे पहले भी वडिंग राजा ने एक कटाक्ष करते हुए कहा था कि पहले जो अकाली दल है और बीजेपी है यही हमारे जो है विरोधी थे, लेकिन अब एक और जो है भीतरघात शुरू हो गया है और ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल पल्लवी जी, जो संभावित सबोटेज की जो संभावना जताई जा रही है संगठन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये सारे आकलन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप संगठन बड़े ध्यान से चीजों को देखता है, कार्यकर्ताओं की मनोवृत्ति को समझता है, उनकी अपेक्षाओं को समझता है, क्योंकि किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संगठन के जरिए कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट करके अपने पक्ष में मत को एकत्रित करना है, इसको लेके होता है। और अगर आपने उसको नहीं भापा, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश के उपचुनाव में आपने वही चीज देखी कि एक लोकप्रिय नेता नरोत्तम मिश्र जी को जो उस क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो संबंध था या उन्होंने उस क्षेत्र में लंबे समय तक जो काम किया, उसके आधार पर ही वो चुनाव में दोबारा चुनाव लड़ने की अपनी बात कह रहे थे। लेकिन उनको दरकिनार कर एक नए चेहरे को एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिया गया, ये तो वहां का उदाहरण है। और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला, तो वहां पर कांग्रेस की एकजुटता, वहां संगठन ने किस बेहतर तरीके से काम किया और बीजेपी के उस मौके का फायदा उठाया जिससे पूर्व विधायक जो और जो एक नए, दोनों के बीच के ताकत और दरार का फायदा उठा के कांग्रेस जो है वहां पर सीट लेके आ गई। इसी तरीके से आप बिहार के उपचुनाव में बांकीपुर में देखिए तो एक ऐसी परंपरागत सीट जिसको पिता ने लंबे समय तक संभाला, फिर बेटे ने संभाला, वो सीट उनके हाथ से चली गई और एक बिल्कुल नई पार्टी के प्रशांत किशोर उस सीट पे आ गए। इसी तरीके से पंजाब में अगर देखिए तो पंजाब में अगर इस तरीके की दरार बढ़ती है और वहां अगर भूपेश बघेल जो है वो बिल्कुल मजबूती से उस चीज को नहीं संभाल पाते तो आने में कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने बड़ी उम्मीद लगा के रखी है, पूरी कोशिश कर रही है कि अभी वर्तमान में जो मुद्दे पूरे देश में चल रहे हैं उनको किस तरीके से मजबूती से संभाला जाए और उसके आधार पे सत्ता परिवर्तन की बात की जा रही है, तो इस चीज को बड़ा एक झटका लग सकता है। बिल्कुल नागेंद्र जी, जो आपने ये बात कही है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में देखा गया है, हमने बीजेपी में जो खेमेबाजी गुटबाजी कह ले, जो भी अंतरकलह हुई है उसका फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिला है। ऐसे ही यदि हम पंजाब की बात करें तो इसका फायदा आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है।
जहां कांग्रेस की अंतरकलह और बीजेपी पर लगातार पलटवार के बाद जो आप है वो इसके अंदरूनी मजे लेते हुए नजर आ रही है, जहां पर जो आप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उन्होंने भी इस पर तंज कसा है। बिल्कुल, उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है। वहाँ पंजाब का जो चुनाव बहुत रोचक होने जा रहा है, क्योंकि आपके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन तो है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा है। और बीजेपी भी वहाँ अवसर की तलाश में लगातार जीती गई है, और इस तरीके की खेमेबाजी होगी तो जो अन्य पार्टियां अगर वहाँ बीच में जाती तो निश्चित रूप से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे समय में अगर हाईकमान इस चीजों को नहीं संभाल पाता या संगठन उस चीज को ठीक से लेके बैठक नहीं करता, कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं करता, तो ये जो इस तरीके के मैं कहता हूँ कि पोस्टर मारे, आगे आने वाले समय में बड़े उत्तेजक नारे, ये सब चीजें जो है सियासी रूप पे भले ठीक लगती हो, लेकिन उसका भविष्य ठीक नहीं है। अभी मधुकर जी भी कह रहे थे कि ये नैतिकता के दायरे से ऊपर है, लेकिन चुनाव के समय हम सभी जानते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है जो नैतिकता से बहुत ऊपर चली जाती है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव नहीं है, इसके पहले इस तरीके का अगर स्टंट होता है, इस तरीके का प्रोपेगेंडा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा बुरा असर आम जनमानस पे भी पड़ता है, और राजनीतिक दलों की छवियां जो है इससे प्रभावित होती है। और आजकल लोग बहुत प्रबुद्ध हो गए, अब लोग राजा नहीं सेवक चुनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सरकार आए उनके हित से काम करे, उनके चीजों को सोचे समझे। तो ये चीजें अब महत्वपूर्ण होती जा रही है, और जन भावनाओं को अब समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजनीति से ऊपर उठ के हम बहुत गंभीरता से सोचना होगा इसको। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जनता पर नहीं पड़ना चाहिए डायरेक्टली, नहीं तो इसका नुकसान पार्टी को बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं मैं मधुकर जी से पूछना चाहूंगी, मधुकर जी, जिस प्रकार से बात हो रही है कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिल सकता है, हालांकि आपसे भी लोग इतना संतुष्ट नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी कई बार विरोध देखने को मिल जाता है। इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को मिल सके, लेकिन पंजाब में जो बीजेपी की पकड़ है कभी इतनी मजबूत नजर नहीं आती है। यदि देखा जाए तो जो भूपेश बघेल है यहाँ पंजाब पहुंचे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का एक गुट है उनकी ओर से इतना कड़ा विरोध भूपेश बघेल का देखने को मिल रहा है। और यदि भूपेश बघेल जो कि वहां पर डैमेज कंट्रोल करने गए हैं, यदि उनका ही विरोध किया जाएगा तो ये दोनों गुटों को साथ लाने में कैसे कामयाब हो सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, आप सही कर रही हैं। मेरा जो मकसद ही वही है, जो हमको तो ये विचार करना चाहिए कि आखिर भाजपा वहां जो है कि छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं भूपेश बघेल, जिनका विरोध किया जा रहा है। तो जो आप ये बोल रहे हैं कि फायदा किसको मिलेगा, तो मेरा ये मानना है कि उसी फायदे को कांग्रेस को पूरा फायदा न मिले, और उसी चीज को बीजेपी अपना एक सियासी जमीन भी तैयार कर रही है। और वहां के भी भाजपा के भी सोशल मीडिया के जो पंजाब भाजपा का जो सोशल मीडिया है, वहां पर भी भूपेश के चेहरे को, उनके बारे में जिस तरीके से वो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान जो पार्टी की जो गुटबाजियां रही और जो तमाम जो एलिगेशन रहे, वो एलिगेशन भी वहां खूब जबरदस्त चल रहा है। और उसका सिर्फ यही है कि इनके छवि को वहां पर आगे करके, और उसका ये है कि यानी कहीं न कहीं से यानी कांग्रेस लाभ की स्थिति में न आए। और दूसरी चीज ये भी सही है कि हाँ, वहां पर गुटबाजी भी है। इस कारण यही है कि भाजपा वहां भूपेश को इसलिए निशाने पर ले रही है कि ताकि कांग्रेस को पूरा लाभ न मिल पाए, जो जिस तरीके से आप पार्टी को लेकर भी चीजें चल रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, वहां त्रिकोणात्मक स्थिति बनेगी विधानसभा के चुनाव में जो हालात हैं। जी बिल्कुल मधुकर जी, और देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है गुटबाजी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर पहुंचे हैं तो किस प्रकार से उनकी ओर से डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। तो बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए लगातार खेमेबाजी और गुटबाजी देखने को मिल रही है पंजाब कांग्रेस में, जिसका फायदा कहीं ना कहीं अन्य पार्टियों को मिलता दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जब आला कमान की ओर से कांग्रेस की जो प्रभारी मंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपी गई है और पंजाब भेजा गया है कि आप यहां पहुंचकर डैमेज कंट्रोल करिए, तो देखने वाली बात होगी कि भूपेश बघेल किस तरह इसको कंट्रोल करते हैं, किस तरह दोनों गुटों को साथ लाते हैं और किस तरह विचार विमर्श कर कांग्रेस में है जो इस मामले को शांत किया जाता है। ये देखने वाली बात होगी। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल सकता है आगे। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ओर से और क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।